सो हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज की इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 अप्लाइड फिजिक्स यूपीबीटी, यानी कि यूपी पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर का जो अप्लाइड फिजिक्स है उसका फर्स्ट चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन। इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने बताया कि उसका सिलेबस क्या है, कौन कौन से चैप्टर हमको पढ़ने हैं। अब जो है हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर, और चैप्टर वाइज चैप्टर के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं वो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है यूनिट एंड डायमेंशन, ठीक है। और इस चैप्टर के अंतर्गत हमको टोटल 10 टॉपिक कवर करने हैं, और इन्हीं 10 टॉपिक से आपके जो भी क्वेश्चन है वो पुट अप होने वाले हैं। सिंपल है। तो देखिए फर्स्ट टॉपिक हमको क्या अध्ययन करना है इस चैप्टर के अंतर्गत। जो फर्स्ट टॉपिक है वो है फिजिकल क्वांटिटी एंड यूनिट। बोले तो भौतिक राशियाँ एवं मात्रक क्या होते हैं, और इनकी थोड़ी बहुत कंसेप्ट जानेंगे। भौतिक राशियाँ क्या होती हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, मात्रक क्या होते हैं, ठीक है, इनको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है, ये हम इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। सेकंड है मूल मात्रक एवं द्वितीय मात्रक। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ेंगे, बस इसको थोड़ा थोड़ा देखना है, ऊपर ऊपर इसको देख कर चले जाना है। आपका सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आपका स्टार्ट होता है सामान्यता का सिद्धांत और सामान्यता के उपयोग से और जिन विश्लेषण की सीमा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इधर का आप लोगों ने पढ़ा होगा जो काफ़ी सिंपल है। मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक, फंडामेंटल यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट्स क्या होते हैं, ठीक है, ये सारी आप लोग पढ़ेंगे। फिर थर्ड टॉपिक आपको कवर करना है बीमा एंड बीमी सूत्र की परिभाषा क्या होती है, इसको हम लोग मोटी मोटी अध्ययन करेंगे, और इसको रिप्रेजेंट कैसे करें, इसको लिखा कैसा, किसी भी भौतिक फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन कैसे लिखी जाती है, ये इस टॉपिक के अंतर्गत मैं सिखाऊंगा, ठीक है। अच्छा, चौथा टॉपिक क्या है, कुछ महत्वपूर्ण भौतिक राशियों के बीमी सूत्र, सब इम्पोर्टेंट डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण भौतिक राशियों के बीमी सूत्र आपसे पूछा जाता है, जैसे प्लांक नियतांक का बता दीजिए, ठीक है। इस तरीके से क्षेत्रफल, आयतन, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत पूछी जा सकती हैं, एक एक नंबर में आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। जो पांचवा टॉपिक है वह है बीमी समांगिता का सिद्धांत क्या है, जो है मैंने लिखा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इस पर स्टार लगा दीजिएगा, कितने स्टार, 5 स्टार। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है, यानी कि ये बीमी समांगिता सिद्धांत क्या कहता है, ये आपको पढ़ना है। उसके बाद छठा टॉपिक है समांगिता सिद्धांत के उपयोग एवं आंतरिक प्रश्न, इस पर आपको कवर करने हैं। इनका उपयोग क्या होता है, इनका 3 ही उपयोग है बेसिकली। किसी सूत्र की जांच करना, उसको तोड़ना, उसकी विभिन्न विश्लेषण से उसको दिखाना, सिद्ध करना, ये है इनकी उपयोग। तो ये हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे, और कुछ 5 या 6 न्यूमेरिकल इसके अंतर्गत करेंगे। सातवां टॉपिक है बीमिस विश्लेषण की सीमा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हमेशा पूछा जाता है। लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, 5 इसकी विश्लेषण होती है, लगभग 5 ही दिया बुक में, तो 5 हम लोग जानेंगे, ठीक। और उसके बाद 8वां टॉपिक है मापन में त्रुटियाँ क्या क्या होती हैं एरर ऑफ मेजरमेंट में, ठीक है। क्रमबद्ध त्रुटियाँ, माध्यमांक, सापेक्ष, परम त्रुटि, ये सब सारी चीज़ें इसके अंतर्गत हम लोग कवर करने हैं। योग में, गुणा में, भागफल में, ये इसके अंतर्गत कवर करेंगे। उसके बाद आंगिक प्रश्न कुछ इसमें हल करेंगे, और लास्ट टॉपिक हम लोग का होगा सिग्निफिकेंट फिगर, जिसको बोलते हैं सार्थक अंक क्या होते हैं, ये आपको पूछे जाते हैं 1 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। तो आइए हम लोग इस चैप्टर के अंतर्गत, फर्स्ट चैप्टर के अंतर्गत हम लोग 2 टॉपिक इस वीडियो में कवर करेंगे, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक, भौतिक राशि एवं मात्रक। आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठे रहिएगा। मैं बोर्ड पे सारी जो भी है, चूँकि लिखना आपको नंबर लेना है और समझना भी है, समझाऊंगा भी, और आपको बोर्ड पे पूरा नोट्स मैं लिख दूँगा, आप लोग उतार लीजिएगा, जिससे आप लोग अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। और उसके बाद नेक्स्ट इसका जो सेकेंड लेक्चर, थर्ड लेक्चर होगा, उसमें हम लोग पढ़ेंगे डायमेंशन, ठीक है। तो हम लोग अभी 2 टॉपिक कवर करेंगे, भौतिक राशियाँ मात्रक और मूल मात्रक तथा व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करें, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे फिजिकल क्वांटिटी एंड यूनिट क्या होते हैं, ठीक है। तो मोटी मोटी चीज़ें जानिए। भौतिक राशियाँ मतलब क्या होती हैं, कुछ ऐसी राशियाँ जैसे कि हम क्या करें, लंबाई को नापना है, किसी चीज़ का लेंथ का मेजरमेंट करना है, मीटर में करेंगे, सेंटीमीटर में करेंगे, मिलीमीटर में करेंगे। दूध को नापना है तो उसको हम लोग लीटर में नापेंगे, ठीक है। हमको क्या करना है, द्रव्यमान को मापना है, केजी में मापेंगे, ठीक है, ग्राम में मापेंगे। तो ये सारी जो होती हैं, जैसे ये होती है फिजिकल क्वांटिटी, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, ये होती हैं जो है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी का मतलब ये होता है
भौतिक राशियों का मतलब ये होता है जिन्हें हम प्रत्यक्ष रूप से माप सकें, जिनका हम मेजरमेंट कर सकें। भौतिक राशियाँ वे राशियाँ होती हैं, इसको यदि बोलना चाहेंगे तो आप लोग क्या बोलेंगे कि भौतिक राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिन्हें हम प्रत्यक्ष रूप से माप सकें, जिन्हें हम प्रत्यक्ष रूप से माप सकें। भौतिक राशि कहलाती हैं जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, पदार्थ की मात्रा, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत हम लोग डाल देंगे। ठीक है, ये हो गया आपका फिजिकल क्वांटिटी। भौतिक राशि का डेफिनेशन आप लोग समझ गए। एक बार और देखते हैं कि भौतिक राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिन्हें हम प्रत्यक्ष रूप से माप सकें, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा और पदार्थ की मात्रा आदि, ज्योति तीव्रता आदि भौतिक राशियाँ हैं। ठीक है, अभी मैं बोर्ड पे लिख दूंगा या फिर स्लाइड में आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं मात्रा क्या होता है, व्हाट इज यूनिट। तो किसी मापन निर्देश को ही मात्रा कहते हैं, यानी कि जो मापी गई जाती है। जैसे देखिए, मैं कहूँ मात्रा क्या है, तो किसी भी भौतिक राशि के संख्यात्मक मान के साथ साथ उसके मात्रा की आवश्यकता होती है। जैसे देखिए कि मैं कहूँ कि आप जाओ चीनी लेके आओ, कितना चीनी लेके आना है ये हमको नहीं पता, तो चीनी यदि मैं कहूँ 5 kg आपको क्या लेके आना है, शुगर लेके आना है। ठीक है, 5 kg आपको शुगर लेके आना है। तो यहाँ पे जो 5 है ये क्या है, संख्यात्मक मान बोले तो न्यूमेरिकल वैल्यू, और यहाँ पे ये जो है यूनिट है किसका, मास का। ठीक है, तो आप लोग समझ गए। यानी कि यूनिट को मैं मतलब समझाने की प्रयास कर रहा हूँ कि यूनिट जो होता है किसी भी भौतिक राशि के साथ उसके संख्यात्मक मान, उसके न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ साथ उसकी यूनिट, यानी कि उसका यूनिट क्या है उसको होना जरूरी होता है, तभी हम किसी चीज़ का मेजरमेंट कर सकते हैं। तो मात्रक में आप लोग क्या लिखेंगे, बेसिकली पूछेगा नहीं, बस आपको समझना है कि मात्रक मतलब जो होता है किसी भी भौतिक राशि के साथ उसके संख्यात्मक मान के साथ साथ उसके मात्रक को भी रिप्रेजेंट करना आवश्यक होता है, उसको देना आवश्यक होता है। तो ये हो गया आपका मात्रक। चलिए, तो मैं इसको बोर्ड पे लिख देता हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हेडिंग लगाते हैं भौतिक राशियाँ, जिन्हें इंग्लिश में बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो इनका डिफिनेशन क्या लिखेंगे कि भौतिक राशियाँ वे राशियाँ होती हैं, ये होती हैं भौतिक राशियाँ, यानी कि वे राशियाँ जिन्हें प्रत्यक्ष रूप से मापा जा सके भौतिक राशियाँ कहलाती हैं, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा आदि। ठीक है, उसके बाद लिखें हम मात्रक। ठीक है, मात्रक में लिखेंगे अच्छा, एक यहाँ पे रिलेशन होता है जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है 1/1 यूनिट की। ठीक है, ये होती है रिलेशन, इसको याद रखेंगे। तो ये हो गया आपका भौतिक राशियाँ एवं मात्रक, आपने समझ लिया होगा। चलिए, अब हम लोग सेकंड टॉपिक पे चढ़ते हैं। सेकंड टॉपिक हमने लिखा था मूल मात्रक एवं व्युत्पन्न मात्रक, है ना, इसको इंग्लिश में कहते हैं फंडामेंटल यूनिट। ठीक है, तो मूल मात्रक क्या होते हैं, अभी मैंने फिजिकल क्वांटिटी जो बताया उसका जो एग्जाम्पल दिया था वही जो है मूल मात्रक होते हैं। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे कि मूल मात्रक वे मात्रक होते हैं जिन जो क्या होते हैं पूरी तरह स्वतंत्र हैं, पूरे रूप से स्वतंत्र होते हैं, जो किसी भी भौतिक राशि पर डिपेंड नहीं करते हैं, उनको कहते हैं मूल मात्रक कहते हैं। ये 7 टाइप के होते हैं, लगभग 9 होते हैं जिनमें मुख्य रूप से 7 को पढ़ा जाता है। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, विद्युत तीव्रता, पदार्थ की मात्रा आदि को ज्योति तीव्रता आदि का अध्ययन किया जाता है, इसको बोलते हैं मूल मात्रक। ठीक है, तो सबसे पहले मूल मात्रक की डिफिनेशन देखते हैं, उसके बाद उसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो मूल मात्रक क्या होते हैं कि वे मात्रक जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं तथा जो अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर नहीं करते, मूल मात्रक कहलाते हैं। मूल मात्रक 7 टाइप के होते हैं। मूल राशियों का नाम यानी कि उनके नाम है, मूल मात्रक हो गए और यहाँ पे संकेत हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला जो है लंबाई, जिसको मीटर से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका संकेतन स्मॉल m होता है, यानी कि इसके मात्रक क्या होते हैं, मीटर। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका संकेतन kg हो जाएगा। समय का सेकेंड, ऐसे विद्युत धारा एम्पियर, ऐसे
तापमान केल्विन के से, ज्योति तीव्रता कैंडिला CD से, और पदार्थ की मात्रा मोल यानी कि MOL से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, इनके अलावा दो और मात्रक होते हैं, कोण होता है, घन कोण होता है, जिसके मात्रक होते हैं रेडियन और स्टेरेडियन। ये जो होते हैं कम्प्लीमेंट्री राशियां होती हैं, ठीक है, तो उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है अभी फिलहाल। ये 7 आपको मूल मात्रक तैयार करने हैं। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं डिराइव क्वांटिटी एंड डिराइव यूनिट क्या होते हैं। ये हो गया आप लोग का, इसको नोट कर लीजिए। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं व्युत्पन्न मात्रक बोले तो डिराइव यूनिट क्या होते हैं। तो डिराइव यूनिट जो बेसिकली होते हैं बहुत ही सिंपल है। इनमें जो होता है 2 या 2 से अधिक मूल मात्रकों का उपयोग करके ये डिराइव यूनिट प्राप्त किए जाते हैं। क्योंकि जो मूल मात्रक होते हैं वो जो होते हैं किसी अन्य भौतिक राशि पर डिपेंड नहीं करते हैं, स्वतंत्र होते हैं। ये जो होते हैं ये डिपेंड करते हैं किनमें, मूल मात्रक पर डिपेंड करते हैं। ये जो होते हैं कि 2 या 2 से अधिक मूल मात्रकों की सहायता से प्राप्त किए जाते हैं। तो इसका डिफिनेशन क्या लिखेंगे, वे मात्रक या ऐसे मात्रक जिनमें 2 या 2 से अधिक मूल मात्रकों का उपयोग करके प्राप्त किया जाता है। तो लिखते हैं, ठीक है, ऐसे मात्रक जिन्हें 2 या 2 से अधिक मूल मात्रकों की सहायता से प्राप्त किए जाते हैं डिराइव्ड यूनिट कहलाते हैं। अच्छा, यदि एग्जाम्पल के तौर पर इसमें देखें तो क्षेत्रफल फर्स्ट आपका आ जाएगा, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल मतलब क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो देखिए लंबाई का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर, और चौड़ाई का मात्रक क्या हो जाएगी, मीटर। तो यहाँ क्या होगा, मीटर का स्क्वायर इसका मात्रक हो गया, है ना। अच्छा, इसी तरीके से आयतन का देखें, आयतन क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ठीक है। ये क्या हो जाएगी, मीटर इंटू मीटर। ये सारी क्या है, मीटर का क्यूब। ये जो होती हैं ये सारी होती हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। जैसे वर्क हो गया, वेलोसिटी हो गया, जैसे मान लीजिए वेग हो गया। वेग क्या होता है, विस्थापन बटे समय, यानी कि मीटर बाई सेकेंड। ये हो गया। देखिए इसमें क्या हो गया कि एक जो है मूल मात्रक समय का और एक मूल मात्रक किसका है, लंबाई का। यानी कि 2 या 2 से अधिक मूल मात्रकों की सहायता से जो बनते हैं उनको कहते हैं व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है। तो हमने इस वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा, भौतिक राशियाँ क्या होती हैं, मात्रक क्या होते हैं, मूल मात्रक क्या होते हैं और व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं। ये 4 टॉपिक हमने कवर किया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे विमा से, ठीक है। तब तक के लिए होता है।